अगर आप अपनी बालकनी को बेस्ट, लग्जरियस और ट्रेंडी दिखाना चाहते हो, बस ये 8 चीजें कर लेना, एकदम ट्रेंडी बालकनी आपकी हो जाएगी। क्योंकि सुकून वाली जगह होती है यार, जहां बैठोगे तो मजा आना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं 8 चीजें आपको बताने वाला हूं। रेलिंग कैसी होनी चाहिए, फॉल सीलिंग कैसी होनी चाहिए, टाइल कौन सी लगानी है, विंडो कैसी होनी चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, और जो मास्टर वॉल है वो कैसी होनी चाहिए, सब चीजें इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज है रेलिंग। जिनकी बालकनी बन गई है तो वो आगे काफी चीजें पता चलने वाली है, लेकिन जिनकी नहीं बनी है तो रेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 3 ऑप्शन हमारे पास ट्रेंडी है जो हम अपनी बालकनी में कर सकते हैं। सबसे पहली और मेरे को जो प्रीमियम लगती है वो है ग्लास रेलिंग। मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, एमएस की पाइप्स लगाते हैं और बीच में ग्लास रखते हैं। जितना ज्यादा लंबा बड़ा ग्लास रखेंगे उतना ज्यादा प्रीमियम वो लगता है। दूसरा, आप एसएस के साथ भी कर सकते हो, स्टेनलेस स्टील के साथ, लेकिन मैं बोलता हूं जो आयरन की एमएस पाइप की के साथ हम ग्लास लगाते हैं वो बहुत रिच लुक देता है हमें। जहां आजकल मोस्टली लोग क्या करते हैं, अल्युमिनियम का फ्रेम बनाते हैं और बीच में ग्लास लगा देते हैं। उसमें बस खर्चा आपको थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है, आपको 1200 से 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है एमएस पाइप की रेलिंग। इस समय ट्रेंडिंग है और बहुत अच्छी डिसेंट सी लगती है ये, जिसमें आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली पाइप्स को लगा सकते हो। जितना क्लोज रखोगे उतना ज्यादा रिच लुक आएगा, या वर्टिकली उनको लगाओ, 1 इंच बाय 1 इंच की पाइप लगा सकते हो तो बहुत प्यारा लुक मिलता है। आप इस पे ड्यूको पेंट करवाइए और ज्यादा लुक निखर के आएगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास हो जाता है कास्ट आयरन की जो रहती हैं, जिसमें पैटर्न्स डिजाइन रहते हैं। इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जितना सिंपल डिजाइन इसमें रखोगे उतना ज्यादा अच्छा ये लगेगा। ये पहली चीज हो गई। या आप क्या कर सकते हो, जो इनविजिबल रेलिंग आती है, मतलब स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं, सिक्योरिटी के पर्पज से भी बहुत अच्छी हैं और देखने में भी कोई इतना ज़्यादा ख़राब नहीं दिखती। दूर से तो दिखेंगी नहीं और आपको भी व्यू अच्छे से मिल जाएगा। तो इसके साथ भी जा सकते हो। इसका 150 से 200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा होता है, बाकी डिपेंड होता है कितना क्लोज लगा रहे हो। और ये मतलब सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी रहती है। जिनके घर में बच्चे हैं तो उनको तो ये रिकमेंड मैं करता हूँ, लगानी ही लगानी है, तो ये भी अच्छी लगती है। दूसरी चीज़ होती है हमारी टाइल। जिनका बन चुका है उनके लिए क्या ऑप्शन है, जिनकी मतलब टाइल लग चुकी है, फर्श पड़ चुका है, तो उनको क्या करना है, उनको अपनी डेक फ्लोरिंग करवानी है टाइल की। डेक फ्लोरिंग क्या हो गई, कुछ ऐसी टाइल्स आती हैं, 1 बाई 1 की ये टाइल रहती है, वुडन लुक में आपको मिल जाएंगे। आप वुडन कलर, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। 1 बाई 1 की रहती है, बहुत रिच लुक देती है। कुछ नहीं करना है, जो आपकी फ्लोरिंग हुई है, जहां आपका कंक्रीट हुआ है, उसके ऊपर डायरेक्ट इसको रख सकते हो। बस एक ध्यान देना, जब भी आपकी बालकनी रहेगी उसमें टाइल प्रोवाइड करो जहां आप सिंपल रखो, स्लोप अच्छी होनी चाहिए। अगर वहां स्लोप नहीं होगी तो नीचे आपके जो नीचे सीलिंग होगी वो खराब दिखेगी, वो टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड सबको करता हूं कि वाटर प्रूफिंग जरूर कर लिया करो, तो वो बेटर रहता है। ठीक है, ये डेक फ्लोरिंग होगी जिनकी टाइल लगी हुई है, तो ये आपको कुछ 350 से 800 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। इसके नीचे वो प्लेटफॉर्म सा बना होता है, ऊपर वुडन लगी होती है, बहुत रिच लुक देती हैं और पानी अपने आप नीचे से निकल जाता है। और साथ ही साथ जिनके यहाँ टाइल नहीं लगी है, तो आपको हमेशा बालकनी में जो टाइल लगानी है वो प्रोक्लेन टाइल लगवानी है, विट्रीफाइड। ठीक है, विट्रीफाइड एंटी स्किड वाली बेस्ट ऑप्शन है। आप कलर चूज कर सकते हो अपने हिसाब से और छोटे पीसेस लगाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। ये चीज हो गई। अगली चीज है, जब भी आपको बालकनी डिजाइन करनी है, आपका एरिया जो होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए। मतलब सिटिंग एरिया और एक एरिया आपका डेकोरेटिव एरिया। मतलब लगा लो 70% आपने रखी है, 70% एरिया हमारा हो गया ओपन एरिया जहां पे टाइल लगी है, कुछ भी है। एक 30% एरिया हमारा होगा जहां पे ग्रास वगैरह लगा सकते हो। ये भी फ्लोरिंग में आ गया कि आपको क्या करना है। आपको ड्रेन सेल मिलते हैं मार्केट से, जो हम लगाते हैं ग्रास के नीचे। ड्रेन सेल लगाने, ड्रेन सेल लगाने होते हैं जहां पे आप ग्रास लगाओ और ओपन एरिया हो तो वहां ड्रेन सेल के बिना ग्रास मत लगाना। ड्रेन सेल लगाए, पानी नीचे से निकल जाएगा, ऊपर आपको ग्रास लगाना है। इसमें आपको वेराइटीज मिल जाती है। 50 mm वाला मोटा ग्रास आपको लगाना है, बहुत रिच लुक देता है। और ग्रीन कलर में लगाना, आपको 90 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये मार्केट में मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट शेड हो गया, यहां पे हमारी टाइल आ गई, यहां पे हमारा ग्रास आ गया। अगली चीज आपको क्या करनी है, अपनी फॉल सीलिंग पे बहुत ध्यान देना है। क्योंकि जो फ्रंट से कुछ कोई भी देखेगा हमारी, तो हमारी फॉल सीलिंग बहुत रोल अदा करती है अच्छा दिखने में। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाते हैं हमारे पास। सीलिंग में सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा पीवीसी सीलिंग। कभी भी पीओपी या जिप्सम की फॉल सीलिंग बाहर मत करवाना।
पानी लगेगा खराब हो जाएगी। पीवीसी की फिलिंग फॉल सीलिंग, इसमें भी क्या करना है आपको, ब्रांडेड कंपनी की लेनी है। वॉक्स की बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी महंगी रहती है, 200 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रहती है। वुडन टेक्सचर में, ग्रे टेक्सचर में आपको मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास इसमें हो जाता है एसीपी शीट्स या एचपीएल शीट, दोनों में से एक भी लगा सकते हो। लुक देखने में दोनों अच्छी लगेगी। एचपीएल शीट की थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन वो 300 से 350 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिलती है। उसके ऐसे लगाते हो ग्रे या ब्राउन, बहुत रिच लुक देंगे। एसीपी थोड़ी सस्ती आ जाती है, 200 से 250, ना ये पानी से खराब होती है ना धूप से, ठीक है। पीवीसी का थोड़ा दिक्कत रहती है कि थोड़ा धूप वगैरह से खराब हो सकती है। या मैं रिकमेंड करता हूं प्लेन सीलिंग रखो, बहुत रिच लुक वो भी देती है कि आपकी प्लेन सीलिंग है, पीओपी वगैरह करवा लो, उसके ऊपर लाइट्स के साथ खेलो, बहुत अच्छी लाइट्स आती है। मैं आगे आपको बताता हूं क्या कर सकते हो। एक और ऑप्शन हो जाता है जो पीवीसी टाइल्स आती हैं, वो आप अपनी सीलिंग में लगवा दो, तो पीवीसी टाइल्स भी बहुत अच्छी लगती हैं सीलिंग में। तो ये 4-5 ऑप्शन आपके पास हो गए। इसी में लाइटिंग का निकल के आया, तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी जो सीलिंग है वो लाइट से एनहांस होगी रात को। दिन में तो आपने डेकोरेटिव लगा दिया, फॉल सीलिंग दिख रही है, आपके गार्डन दिख रहे हैं, जो भी दिख रहा है, रात को आपका लाइट्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन इस समय ट्रेंडिंग में जो है प्रोफाइल लाइट। आप वॉल से लेके पूरी सीलिंग में लेते हो, बहुत रिच लुक मिलती है। या आगे में प्रोफाइल लाइट लगाते हो, अच्छी लुक निखर के आती है। जैसे कहा था मैंने, आप सीलिंग प्लेन रखिए और साथ में आप उसमें सीओबी लाइट्स लगवाइए, जो सिलेंड्रिकल लाइट्स आती हैं, फोकस लाइट, दोनों में से कर सकते हो, वो बहुत रिच लुक देती है। या सरफेस जो पैनल आते हैं सर्कुलर या स्क्वायर शेप के, रिच लुक देते हैं। आपकी सीलिंग में प्लेन होगी व्हाइट कलर की और बीच में आप कलरफुल या ब्लैक कलर के लगाते हो, बहुत अच्छी आपकी बालकनी दिखेगी बाहर से। और इसमें आपको क्या करना है, साथ ही साथ वॉल वॉशर लगा देने हैं। आपकी जो एक दीवार होगी, आप उसको फ्रंट में वॉल वॉशर लगाइए कि दो बहुत अच्छा दिखता है, मतलब सरफेस लाइट पूरी ऐसे लाइट्स दिख रही होती है बाहर से, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी चीज आपको करनी है कि वार्म व्हाइट लाइट लगवानी है, ये चीज का ध्यान रखना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हमारी मास्टर वॉल होती है, एक ना एक वॉल को हमें डेकोरेट करना रहता है। जहां हमारी चेयर लगी है, पीछे की वॉल अच्छी लग रही है, वो हाँ मैं रिकमेंड कर दूंगा वो वॉल अपनी डेकोरेट करो जो पूरी प्लेन है और जहां पे हमने ग्रास लगाया था, ठीक है। उस एरिया में क्या ऑप्शन हो जाते हैं, मास्टर वॉल बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। सबसे पहली है, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, जो स्टोन के 8 पीसीस आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये आपको पूरे पूरे पीसेस मिल जाएंगे, थोड़े कॉस्टली होते हैं लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं। सिंपल आप इनको लगा दो और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें आप और क्या कर सकते हो, स्टोन की क्लैडिंग लगा सकते हो, ये थोड़ा सस्ते में होता है। बस स्टोन की क्लैडिंग का ये होता है मेंटेनेंस अच्छी करनी पड़ती है क्योंकि डस्ट वहां पे बैठती है। तो ये ध्यान देना, जितनी प्लेन होगी उतना ज्यादा अच्छा वो लगेगा। या आप क्या कर सकते हो, पीवीसी के जो पैनल्स रहते हैं या डब्ल्यूपीसी के पैनल्स, वो भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो उनका कलर डल हो जाता है, तो वो दिक्कत उनमें देखने को मिलती है। या आप सिंपल प्लेन व्हाइट वॉल रखिए और आर्ट वगैरह, प्लांट्स वगैरह यूज कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करता हूं, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहता है, क्योंकि बालकनी में, क्योंकि पूरे घर में तो प्लांट्स है नहीं और जहां हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है वहां प्लांट्स की जरूरत होती है। तो आप क्या कर सकते हो, वर्टिकल गार्डन जो रहता है, एमएस का एक फ्रेम बनाया पूरा, वर्टिकल गार्डन सेट करो, बहुत रिच लुक देता है वो। एक तो ऑक्सीजन भी अच्छी आएगी और प्लांट्स को देख के हैप्पीनेस आती है ऐसे भी। तो आप वर्टिकल गार्डन कर सकते हो, जिसमें जो एमएस के प्लेटफॉर्म्स रहते हैं वर्टिकली, उनमें काफ़ी डिज़ाइन आते हैं, उनके साथ जा सकते हो या खुद से भी वो बना सकते हो। तो एक बहुत अच्छा लुक वो आपको भी देखने को मिलेगा। अगली चीज क्या करनी है, अगर आप ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आप अपने घर की और बालकनी निकालने वाले हो, तो विंडो या डोर का साइज जितना बड़ा रख सकते हो उतना बड़ा रखना, बहुत रिच लुक आएगी। एक तो आपके घर में नेचुरल लाइट भी जाएगी और जब बैकग्राउंड अच्छा हो बालकनी का, बहुत अच्छा लुक आता है। वो कैसे हो सकता है कि आप क्या करो, आपकी जो विंडो है या वहां पे डोर है, वो ग्लास का रखो, पूरा सिक्योरिटी ग्लास लगा दो। अगर सिक्योरिटी का इशू है, थोड़ा महंगा रहता है, कोई इशू नहीं है, उसमें आप पूरे एरिया में अगर ग्लास लगा रहता है और बाहर आपकी बालकनी है, बहुत रिच लुक निखर के आएगी। तो मेरे ख्याल में उस पर ध्यान आप जरूर देना कि आपका जो विंडो है या डोर है वो काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं, ये 7 से 8 चीजें अपनी बालकनी में करोगे तो आप खुद से डिजाइन कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कि करना क्या क्या है, और अगर नहीं लगा है तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। कमेंट करो, बाकी कंसल्टेशन ले सकते हो। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखना।